ओलग्गी जोहार नमस्कार संगियरो। पिछले दिनों मैं कुड़ुख लिपि के बारे में आप लोगों को बताया था, तोलुंग सिकी के बारे में, उसके वर्ण के बारे में और उसमें कितने अक्षर होते हैं, उसको कैसे लिखा जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को मैं विस्तार से बताया था। कुड़ुख गिनती के बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को कुड़ुख व्याकरण के कुछ बेसिक चीज़ों को मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। हिंदी और अंग्रेजी की तरह कुड़ुख भाषा को भी बोलते समय लय या उसका शब्दों को बोलते या वाक्यों को बोलते समय ऊंच नीच होता है और शब्दों को उच्चारण करते समय ऊंच नीच किया जाता है। तो इसे ही कुड़ुख में इसको लय कहा जाता है। लय अनुतान हिंदी में बोलेंगे। ये लय क्या चीज है? जिस तरीके से हिंदी और अंग्रेजी को बोलते समय जब शब्दों को या सेंटेंस को ऊंच नीच किया जाता है, उसी तरीके से कुड़ुख में भी बोलते समय अलग अलग तरीके से कभी अप और कभी डाउन किया जाता है समय के अनुसार, और कहाँ पर वाक्य कुड़ुख वाक्य प्रयोग हो रहा है और किस परिस्थिति में उसको बोला जा रहा है, उसी अनुसार कुड़ुख लय में उसके बीच में उतार चढ़ाव होता है। तो उसी उतार चढ़ाव को बोलते समय जो उपयोग किया जाता है उसे लय कहते हैं। हिंदी में इसे अनुतान कहा जाता है। किसी मित्र से अचानक जो है मिलते हैं, है ना, तो आप कहते बहुत खुश होते हैं, तो वहां पर आपका जो अभिव्यक्ति होती है, आपके चेहरे की बनावट और आपका उच्चारण अलग खुशी जाहिर करने के लिए होती है। और यदि आप कोई दुखद समाचार या घटना के बारे में सुनते हैं तो भी आपका जो लय है और जो बातों को व्यक्त करने का जो अभिव्यक्ति है वो अलग तरीके से करते हैं। जब आप किसी को बताते हैं या किसी से सवाल करते हैं तो उस समय भी आपका जो अभिव्यक्ति, जो शब्द और सेंटेंस आप उपयोग करते हैं उसमें अलग तरीके से उच्चारण होता है। तो ये तीन तरह का लय होता है कुड़ुख में। पहला तो को बोलते हैं सुर्रा, सुर्रा लय। सुर्रा मतलब सामान्य। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए बोलूंगा, एक शब्द ले लेते हैं केरस। केरस मतलब गया, गया, केरस, केरस। इसी केरस शब्द को हम लोग अलग अलग तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे सुर्रा लय के लिए हम बोलेंगे आज स्कूल केरस, वह स्कूल गया, या बच्चा स्कूल गया, उसको बोलेंगे कि हदस स्कूल केरस। यह सामान्य बोलचाल की लय है। तो पहला है सुर्रा लय, है ना। उसके बाद दूसरा लय है कटरना लय। है कटरना, है कटरना, है कटरना लय। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, है ना। तीसरा है मेंज, मेंज लय या मेन्ना लय। मेंज या मेनना। फोन आ गया था इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई। तो आइए फिर हम देखते हैं सुर्रा लय। दूसरा है कटरना लय, जिसको हम हिंदी में विस्मयादि बोधक स्वर कह सकते हैं या विस्मयादि बोधक लय कहेंगे। तो किसी दुखद समाचार या कोई घटना को
या जिससे आप खुश नहीं है, जिससे आपके संवेदना को चोट पहुंचती है, वैसी अभिव्यक्ति को जब आप व्यक्त करते हैं तो उस समय जो लय उत्पन्न करते हैं वो है कटरना लय। जैसे हदस खतरास के रस, हदस खतरास के रस, बच्चा गिर गया। तो यहाँ पर देखिए आप अपना दुखद चीज व्यक्त कर रहे हैं। तीसरा है दोस्तों मेंज या मेन्ना लय। इसको आप बोलेंगे हिंदी में प्रश्नवाचक लय। तो ये हम देख रहे हैं कि किसी से आप कोई सवाल करते हैं तो उसको जो सेंटेंस आप अभिव्यक्त करते हैं वो जो उसमें जो ऊंच नीच होता है शब्दों में या सेंटेंस में, उससे मेंज या मेन्ना लय कहते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए, हाँ हम लोग देख रहे हैं कि केरस शब्द का उच्चारण है ना, तीनों परिस्थिति में सुरुरा लय, है कटरना लय और मेंज या मेन्ना लय। तो इसमें तीसरा में जब आप इसका उच्चारण करते हैं मेंज या मेन्ना लय में, तो आप कैसे बोलेंगे? हदस खतरस के रस का, हदस खतरस के रस का, बच्चा गिर गया क्या? तो ये आप सवाल कर रहे हैं, तो ये हो गया मेंज या मेन्ना लय। तो दोस्तों हम लोग अभी लय देख रहे थे। फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओ लगी।